साथियों, इस समय हम तिग्गीपुर गांव में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मात्र सिर्फ कूड़ा नहीं है। इसके पीछे जो हमारे आराध्य हैं शिवजी महादेव, उनका भी बहुत बड़ा अपमान है। मैं भाई कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं कि यहाँ पे ये शिवलिंग है और ये यहाँ पर गांव के लोग कूड़ा डालते हैं। जाहिर सी बात है, कोई कूड़ा घर नहीं होगा आसपास, तो क्या होता है यहाँ पे नाला भी है, तो ये नाला टूटा हुआ है, लीक है और यहाँ से ये सारा कूड़ा निकलकर आप देख सकते हो ये यहाँ से वो शिवलिंग के पास चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भगवान। रवि जी, आज जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, क्या कारण है इसका कॉन्फ्रेंस, और यात्रा के बारे में क्या सुझाव थे दिल्ली के विकास को लेकर या देहात के विकास को लेकर एक यात्रा निकाली गई, क्या वजह रही? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बहुत लंबे समय से चाह रहा था कि जो मेरे अंदर क्रांति है उसका एक बार मुझे भी पता चले, क्या वो सच में क्रांति है या सिर्फ एक काल्पनिक चीजें हैं। तो इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो इस नारे में ही स्पष्ट है, दिल्ली देहात विकास यात्रा। ये अपने आप में संपूर्ण है। जो दिल्ली देहात की समस्याएं हैं, जो गांव देहात को बिल्कुल बाकी दिल्ली से अलग समझा गया है, जो भेदभाव बहुत लंबे समय से हमारे साथ हो रहा है, तो उनके अधिकारों के लिए और एक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए क्षेत्र में ये यात्रा में निकाल रहा हूँ। क्या आवश्यकता पड़ी रवि जी इस यात्रा की? देखो जी, बहुत नेताओं के झंडे उठा कर देख लिए, बहुत नेताओं को माला पहना कर देख ली, लेकिन आखिर में यही चीज समझ में आई कि इनकी चमचागिरी करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक सिस्टम युवा अपने हाथ में नहीं लेगा, जब तक क्षेत्र का युवा नहीं जागेगा, तब तक बदलाव नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल हट धर्म पे बैठे हुए नेता ये जिद्दी हो चुके हैं और इनका स्वभाव जो दिन प्रतिदिन जो अहंकार इनका बढ़ता जा रहा है, उसको अब तोड़ने की आवश्यकता है और उसका इलाज जो है सिर्फ युवा कर सकता है। रवि जी, क्या आपको लगता है इस यात्रा से विकास होगा या समाधान का साधन निकलेगा? देखिए जी, इस यात्रा से जो मुझे उम्मीदें हैं वो ये हैं कि मैं घर घर जाकर, गांव गांव जाकर पैदल लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। रवि जी, एक बड़ा सवाल, इस यात्रा के दौरान आपको दिल्ली देहात में क्या मुख्य समस्याएं देखने को मिली? देखिए, अभी तक यात्रा का 5वां दिन आज था और मैं लगभग 23-24 गांवों में, कॉलोनियों में जा चुका हूं। और जो सबसे ज्यादा जो समस्या निकलकर सामने बार बार आ रही है वो जो जल भराव है रिहायशी इलाकों में, जो निकासी की समस्या है, वो समस्या सबसे ज्यादा सामने निकल के आ रही है। और मुझे लगता है कि जैसे रोहिणी है, द्वारका है, जो दिल्ली के और पोर्श एरिए हैं, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से जो है बनाया गया है। लेकिन जो गांव देहात पुराने लंबे समय से बसे हुए हैं, तो उनका जैसा सिस्टम चल रहा था वैसे चलता गया, इस वजह से ये समस्या बनी हुई है। तो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग से आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, इतने परेशान हैं लोग इससे। इस क्रांतिकारी यात्रा में आपके 5 दिन हो गए, लोगों का किस तरह का सहयोग मिल पा रहा आपको? देखिए जी, पहली बात तो मैंने अपनी जो घोषणा करी थी इस यात्रा की, उसमें उस वीडियो में ही स्पष्ट कर दी थी कि भाई ना तो मैं महात्मा गांधी हूं और ना मैं अन्ना हजारे हूं और ना मुझे उम्मीद है कि हजारों लोग मेरे पीछे चलकर आएंगे। लेकिन जो क्रांतिकारी होता है वो रैली या सभा नहीं करा करता। रैली और सभा करने का काम नेताओं का होता है। क्रांतिकारी की विचारधारा, उसकी सोच ही उसकी भीड़ है और मैं उस सोच के साथ चला हुआ हूं। और यदि 12 बजे की दोपहरी में 1 बजे 2 बजे मेरे साथ यदि 20 लोग चल रहे हैं तो वे 200 के बराबर हैं, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूं और ना ही भविष्य में ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़े ओहदे पे आने वाला हूं। वे सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी मेरी विचारधारा को, मेरी ईमानदारी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग मेरे साथ सड़क पर दोपहर में घूम रहे हैं जी। दिल्ली देहात के लिए रहेगी यात्रा या आने वाले समय में यात्रा देश के अलग अलग राज्यों में जाएगी? देखिए जी, ये तो सब प्रभु के ऊपर छोड़ रखा है मैंने। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, फल, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब जो है किस्मत के हाथों होती है।
लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों को विश्वास दिलवाना चाहूंगा, मेरा बहुत लंबे समय से संघर्ष रहा है और मुझे इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं क्षेत्र में एक बदलाव की नींव जरूर रख दूंगा। मैं युवाओं को, मैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि समस्या नेताओं में और अधिकारियों में नहीं है, समस्या हमारे अंदर है, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हम उनकी आओ भगत में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे हकीकत से परे हो चुके हैं। तो आवश्यकता है हमें जागने की, उनसे सवाल पूछने की, उनका विरोध करने की। रवि जी, जैसे आपने बताया कि आज आपकी यात्रा का 5वां दिन था, तो क्या आपको इसकी यात्रा के दौरान परेशानी हुई या फिर कोई बाधा देखने को मिली? देखिए जी, परेशानी तो कोई संघर्ष पथ है ये, और संघर्ष में तो संघर्ष ही होता है। तो रोजाना जो स्ट्रगल अलग अलग सामने आ रहे हैं। आज मेरे पास एक महिला हमारी बहन जी हैं, उनका मैसेज आया, उनको मैं जानता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीर तरीके से मेरे को मैसेज लिख रखा था कि रवीश भाई अपना ध्यान रखना, आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसे लगातार मैसेज मेरे को, जब से मैंने गांव में अपने चौपाल का बोर्ड हटाया है, तब से लगातार मैसेज ऐसे आते रहते हैं शुभचिंतकों के कि भाई अपना ध्यान रखना। और मैं ये चाहता हूं कि किसी ना किसी प्रकार से बलिदान हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से कुर्बानी हो जाए। जो उतावलापन भगत सिंह के अंदर था, जो उतावलापन आजाद जी के अंदर था, उतना उतावलापन तो मेरे अंदर शायद नहीं होगा, उतना क्रांति तो मेरे खून में शायद नहीं होगी। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के लिए यदि जान भी देनी पड़ेगी तो हम एक सेकंड भी सोचेंगे नहीं। जैसे आपने बताया कि जान देने को लोग कहते हैं, आपके बीच में परिवार के बच्चे भी है, तो क्या मन में डर नहीं लगता? ऐसा है जी, हजारों पीढ़ियां तो पहले जा चुकी हैं और हजारों पीढ़ियां आगे आनी है। यदि एक व्यक्ति के बलिदान से मेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका उद्धार हो सकता है, मेरे लाखों जो क्षेत्रवासी हैं उनके बच्चों का भविष्य बन सकता है, तो उस कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। वो कुर्बानी जब चाहे, जब हम आ जाए, हम गले लगाने के लिए उसको तैयार हैं। सर, क्या रवीश भारद्वाज जी आने वाले समय में राजनीति में सक्रिय होने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? जी, यदि राजनीति में आना पड़ेगा, आज से महीने भर पहले तक मैं कंफ्यूज था, लेकिन यदि हमें राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि गंदा पानी है उसको उसके अंदर जाके साफ किया जा सकता है। और राजनीति यदि इतनी बुरी चीज है तो लोग नेताओं के पीछे माला लेकर क्यों भागते हैं? क्यों उनके सामने जो है एक मतलब रेड कारपेट की तरह क्यों बिछते हैं? अगर आपको नेताओं से इतनी नफरत है, अगर राजनीति से आपको इतनी नफरत है, यदि समय रहते बदलाव नहीं होंगे तो हम राजनीति में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा या फिर अपनी? अभी तक कोई पार्टी नहीं है जी, अभी तक तो अपने आप पार्टी है, एकला चलो रे वन मैन आर्मी है। और पार्टी की आवश्यकता उनको होती है जी जिन्हें भ्रष्टाचार करना हो। 2 करोड़ रुपए टिकट देने के लिए अपने पास नहीं है, दारू बांटने के लिए पैसे अपने पास नहीं है। हमें तो अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो हमारा तो ये नारा रहेगा कि भाई पीछे दो और नेता बनाओ और फिर सेवा लो। हमारे बस की नहीं अपना घर बर्बाद करके जनता की सेवा करना, क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य पैसा कमाना होगा तो कुछ प्लॉट भी बेच दूंगा। यदि हमने लोगों की सेवा करनी है तो जी देसी तरीके से करेंगे, साधारण तरीके से। रवीश रवीश जी, जी, जिस तरह से आप जो है जगह जगह जा रहे हैं, समस्या उठा रहे हैं, वीडियो बनाकर जो है उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर चीज पे जो भेज भी रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बता भी रहे हैं, तो क्या उस समस्या को लेकर अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं और उससे समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं उसकी? जी, अभी तक जिस प्रकार से मैंने सोचा था उस प्रकार से आंदोलन नहीं चल रहा है, क्योंकि ये यात्रा लगभग 3 महीने चलने वाली है और नरेला से नजफगढ़ बहुत लंबा क्षेत्र हो जाता है। कई 100 गांव इसमें आएंगे, कई 100 कॉलोनियां इसमें आएंगी और कुछ चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, कुछ गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। तो जितना मैं सोच रहा था उसका 20-30% तो मैं अधिकारियों तक पहुंचा पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है निकट भविष्य में 100% सिस्टमेटिक तरीके से एक ऐसा हमारी टीम धीरे धीरे तैयार होने लग रही है। सब आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालने लग रहे हैं। तो रोजाना जिस प्रकार से मैं चाहता हूं कि भाई मैंने कोई समस्या उठाई, कोई वीडियो बनाई, उसके ऊपर मैं जो ज्ञापन है वो नेताओं तक भी पहुंचा पाऊं, और जो अधिकारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबके पास जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मेल के द्वारा और जो है बाई पोस्ट भी उनके पास समस्याएं भी पहुंचे। रवीश जी, आज के समय में युवाओं में नशे की समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है,
क्या आने वाले समय में आप कोई सामाजिक अभियान नशे के खिलाफ भी चलाएंगे? देखिए जी, जो मेरा ये आंदोलन है उसमें कुछ मुख्य बिंदुएं मैंने ऐड कर रखी है। उसमें जो अवैध प्रकार से जो नशा बिक रहा है, जो क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां जो जाना बढ़ रही हैं, वे सभी चीजें मेंशन है। और मैंने जो है अभी यहाँ पे ओम कॉलोनी, ओम विहार करके था अपने बख्तारपुर में, वहां पर नशे के एक मेरे को पता चला था अवैध तरीके से यहाँ बिकता है, उसके ऊपर मैंने आवाज भी उठाई, उसकी वीडियो भी मैंने डाली है। रवीश जी, अगर आपको नरेला के विकास की जिम्मेदारी मिले तो सबसे 3 प्रमुख प्राथमिकताएं आपकी क्या होगी? एक तो जी जाम बहुत बड़ी समस्या नरेले की। उस जाम की वजह से सिर्फ ये नहीं कि जाम है 10 मिनट हम वहां पे फंस के चले गए, उस जाम की वजह से मेरा मानना है कि अगर आप गहराई में जाओगे उस जाम में फंस के किसी की मौत भी होती है। मेरे पिताजी नरेला के जाम में 2 घंटे फंस गए थे, जिस वजह से उनको ठीक समय पे इलाज नहीं मिल पाया और उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। नरेला में जो है हरिश्चंद्र अस्पताल है, वो उसको अस्पताल की श्रृंखला में मैं मानता ही नहीं, मैं उसको मौत का कुआं कहता रहा हूं हमेशा। और ये बात कहने के ऊपर मेरे ऊपर केस लगा हुआ है और मैं बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि वो हत्था है। अगर किसी ने अपना को घर का मारना है तो हरिश्चंद्र अस्पताल में ले जाओ। तो कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नरेला में नहीं है। दूसरा विषय ये है। और तीसरा विषय जो आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, और अभी महीने भर से तो पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से जो है इतने मर्डर जो चित्र में सुनने को मिल रहे हैं नरेला और बवाना में, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो अधिकारी हैं वो उनका रवैया ढीला है, उनको और भी सख्ताई से, वे तो बदमाशों के साथ जो है मतलब एक प्रकार से सिंडिकेट बनाकर चल रहे हैं। नहीं तो अभी मैं देखता हूं एनकाउंटर होते पैर में गोली मार दी। अरे भाई, छाती तक गोली कब पहुंच आपकी? वो किसी के घर के परिवार को उजाड़ कर चला गया, किसी को मार दिया, आपने उसके पैर में गोली मार दी। अरे 1-2 एनकाउंटर योगी जी ने देखो ना यूपी में कितना साफ स्पष्ट कर दिया, सब कुछ क्राइम फ्री कर दिया लगभग आज उसको। लेकिन दिल्ली और हरियाणा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रवि जी, इस यात्रा में आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ जी इस यात्रा में लाखों लोग हैं, अगर आप मेरे नजरिए से उसको देख पाओ। यदि आप नेता के तरीके से देखोगे तो 20-30 रहते हैं जी, और 20-30 लोग वे रवीश भारद्वाज जैसे हैं। तो रवीश भारद्वाज एक ही अपने आप में पूरी टीम है, और 20 अगर मेरे साथ लोग चल रहे हैं तो वे ये समझ लो वे 2000 आदमी हैं। क्योंकि वे चाटुकार नहीं है, वे चमचागिरी करने वाले आदमी नहीं है, वे योद्धा हैं, वे शूरवीर हैं, वे भी अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने मोहल्ले के, अपने अपने गली के क्रांतिकारी हैं। क्षेत्र जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देंगे आप? मेरा क्षेत्र की जनता को यही संदेश है कि भाई मेरी गला भीड़ बढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं पहले दिन से तय करके चला हुआ था कि मैं अकेला करूंगा, लेकिन फिर भी 20-25 लोग मेरे साथ हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है, जहां पे आप रहते हो, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, आप वहीं पर अपनी चौथरी पर बैठ के अपने क्षेत्र की समस्याओं पर कार्रवाई करें, अपनी आवाज उठाएं। मेरा काम जो है, इस यात्रा का जो लक्ष्य है वो यही है, लोगों को जगाना। यदि आप अपने घर में बैठे बैठे मेरी वीडियो देखकर जाग गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र में काम कीजिए, अपने नेताओं से, अपने अधिकारियों से, उनसे सवाल पूछिए, अपने कर्तव्यों की बात कीजिए, और जो आपके कर्तव्य है उनका पालन भी कीजिए। और मेरा इसके अलावा कोई संदेश नहीं है क्षेत्र की जनता को।